इधर मेन हॉल में सभी सेक मास्टर्स मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी ड्रैगन पीक का मास्टर बोलता है कि अभी सही समय है ब्लड रिफाइनिंग हॉल पर हमला करने का। वो लोग अभी पहले से ज्यादा कमजोर हो गए। तो बैम्बू पीक के मास्टर पूछता है कि तुम्हें इतना सटीक कैसे मालूम। और भले ही वो लोग थोड़े कमजोर हो गए हैं पहले से, पर उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बाकी सेक्ट मास्टर्स भी उसकी बातों को एग्री करता है। तभी लीडर उठ खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हमें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। हमें फेंचिन वैली और टियानी टेम्पल से उनके डिसाइपल्स को हमारे डिसाइपल्स के साथ ग्रुप बनाकर कॉन्गसन वैली पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजना चाहिए। जो भी हो, हमें इस अवसर का फायदा लेना चाहिए। और बोलता है कि इस बार के कंपटीशन में कि तभी दारेन की क्रश वैन आ जाती है और पीछे से उसे बुलाती है। दारेन उसे देखकर शॉक हो जाता है। तभी बाकी डिसेबल्स उसे चिढ़ाने लगते हैं। वो बोलता है, सीनियर दारेन हमेशा आपके ही बारे में बातें करते रहते हैं। वैन और वहां के बाकी डिसेबल्स ये सुनकर हंसने लगती है। दारेन ये सब सुनकर ब्लश करने लगता है। तभी ड्रैगन पिक के डिसेबल्स की एंट्री होती है। किहाव आते ही लिंगर से बातें करने लगता है। वैन सामने आकर किहाव को बोलती है कि तुम इस बार भी कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो। लगता है कि तुम इस बार कंपटीशन जीतने के इरादे से ही आए हो। किहाव बोलता है कि वो इस बार टॉप पोजीशन लाकर ही रहेगा। वैन बोलती है कि मेरे जूनियर्स भी कुछ कम नहीं है, इनसे संभल के रहना। किहाव भी उनसे लड़ने के लिए उत्सुक होता है। फिर वैन लिंगर को अपने साथ दूसरे सेक्स से मिलने के लिए ले जाती है। इधर जिंगी पीछे से निकलकर जाफिन की ओर भागते हुए आता है। दोनों एक दूसरे के कल्टीवेशन इंप्रूव होता हुआ देखकर खुश होते हैं। जिंग बोलता है कि वो जाफिन से लड़ने के लिए बहुत उत्सुक है और वो उनकी लड़ाई के लिए राह देख रहा है। इस बार वो लकड़ी वाले तलवार से नहीं बल्कि एक सेक्ट से होकर लड़ाई करना चाहते हैं। यहाँ बंदर के पीछे एक डिसेबल भागता हुआ आता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर बंदर जाफिन के कंधे पर चढ़ जाता है और वो डिसेबल गिर जाता है। वो डिसेबल जाफिन को बोलता है कि लगता है कि तुम इस जंगली बंदर के मालिक हो, और पूछता है कि तुम्हें ये रेयर बीस्ट कहाँ से मिला और तुमने इस 3 आई बीस्ट को कैसे काबू किया। जाफिन को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी इधर कंपटीशन शुरू हो जाता है। लोग जमा होने लगते। लीडर भी उठकर सामने आ जाता है और थोड़ी देर भाषण देने लगता है। इधर वो डिसेबल जाफिन के बंदर के साथ मस्ती कर रहा होता है। इस डिसेबल का नाम शैंग शुशु है और वो विन पिक का डिसेबल है। शुशु अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपने परिवार के बारे में बोलता है। जाफिन भी अपना और अपने बंदर का इंट्रोडक्शन करवाता है। तभी यहाँ कुछ डिसेबल एरिना में अपना ताकत दिखाता है। जाफिन जाता है, उसे उस डिमोनिक ऑरा का आभास हो गया था। तभी लीडर लिंग जुन को शांत करवाता है और वो बीस्ट वहां से चला जाता है। लीडर भी अपनी जगह चला जाता है और बैठ जाता है। यहाँ मास्टर सभी डिसेबल को चुप होने के लिए बोलता है और सभी को कॉम्पिटिशन में मोटिवेट होने के लिए बोलता है कि इस बार के कॉम्पिटिशन में जो भी टॉप करेगा उसे हेक्सागोनल मिरर मिलेगा। मास्टर बोलता है कि मैं यहाँ बॉल फेंकूंगा और तुम सभी लोगों को एक एक पकड़ना है। यहाँ 64 कॉम्पिटिटर्स है और नंबर 1 का ओपोनेंट नंबर 64 होगा। वैसे ये उल्टा करके घटता जाएगा और फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा और सेकंड राउंड इनके किस्मत पर छोड़ देते हैं। मास्टर पूछता है कि किसको नंबर 1 मिला। लोग इधर उधर ढूंढता रहता है कि किसे नंबर 1 मिला है। जाफिन अपना पर्चे निकालता है, उसे नंबर 1 का पोजीशन मिलता है। मास्टर फिर से पूछता है कि किसे नंबर 1 मिला है, वो अपना नाम और सेट का नाम बता दे। तो जाफिन अपना हाथ खड़ा करके अपना और अपने सेट का नाम बता देता है। मास्टर बोलता है क्योंकि नंबर 64 किसी ने नहीं लिया है, जाफिन सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई होता है। उसका मास्टर ये सुनकर अपने कुर्सी से उछल जाता है। मास्टर बोलता है कि जाफिन सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है और बाकी लोग कॉम्पिटिशन के लिए शुरू हो जाओ। यहाँ बाकी लोग कॉम्पिटिशन करने लगता है। बैम्बू पिक के आधे डिसेबल फर्स्ट राउंड में ही आउट हो जाता है। दारेन लिंगर और डू बिशु सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई होता है। यहाँ सेकंड राउंड में लिंगर का ओपोनेंट संग पिक सेक्ट के सेंटिंडा होता है। दारेन लिंगर को चेतावनी देता है कि इसे अंडरएस्टिमेट मत करना, इसने लास्ट राउंड में एक बार में ही ओपोनेंट को हरा दिया था। लिंगर बोलती है कि वो इसलिए क्योंकि उसका ओपोनेंट मैं नहीं थी और एरिना में चली जाती है। लिंगर अपना इंट्रो देती है, लेकिन तभी शैन चुपके से हमला करता है। लिंगर खुद को जैसे तैसे संभाल लेती है और उस पर हमला करने लगती है। करो, मेरी सीनियर वहां लड़ाई कर रही है। शुशु बोलता है कि शैन सिर्फ अपने चीप ट्रिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तुम्हारी सीनियर ये मैच जरूर जीत जाएगी। यहाँ लिंगर और शैन लड़ाई कर रहे होते हैं। शैन लिंगर पर भारी पड़ता है। शुशु यहाँ जाफिन को तंग करने लगता है। जाफिन इसे इग्नोर करके दूर चला जाता है। इधर चैन लिंगर को पत्थर से कैद कर लेता है और उस पर तलवार रखकर बोलता है कि हार मान लो। जाफिन लिंगर का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। तभी उसके डिमोनिक वेपन से ऑरा निकलता है और पत्थर को तोड़ देता है। लिंगर कैद से आजाद होते ही चैन पर हमला करने लगता है। चैन शॉक हो जाता है और अपने बचाव करने लगता है। चैन लिंगर पर पत्थरों से हमला करता है, पर लिंगर उसके पत्थरों से उसी पर हमला कर देती है। तभी वो एविल ऑरा चैन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और लिंगर उस पर हमला करके जीत जाती है। यहाँ जाफिन का आभास होता है कि जरूर उसने जाने अनजाने में लिंगर की मदद की है। शुशु उसे एक बुक दिखाता है और बोलता है कि तुम इसे रखो, ये बहुत ही अच्छी बुक है। जाफिन पहले तो मना करता है, पर बाद में वो ले लेता है और खोल के देखता है। वो शर्मा कर उसे बंद कर देता है। तभी लिंगर आ जाती है और पूछती है कि कैसी रही मेरी लड़ाई। जाफिन हड़बड़ा जाता है और बोलता है, हाँ, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है तुमने।
लिंगर बोलती है कि तुम देख नहीं रहे थे ना। जैफिन बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लिंगर बोलती है कि तुम इतने स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो। तभी लूशु का मैच शुरू हो जाता है और सभी लोग वहां भागते हुए चले जाते हैं। शुशु भी जैफिन को खींचते हुए वहां ले जाता है। लूशु लिटिल बेम्बो पिग का डिसेबल है और उसका ओपोनेंट फेंग चाओ है जो कि ड्रैगन पिग का डिसेबल है। दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फेंग पहला वार करता है और वो चूक जाता है। लूशु अपने फुर्तीले शरीर से उसके हर वार से बच जाती है। तभी वहां के कुछ डिसाइपल फेंग को छेड़ते हैं और वो बोलते हैं कि फेंग को जूनियर पे दिल आ गया है, इसलिए वो नरमी से पेश आ रहा है। बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। तभी लूशु के सीनियर भी बोलते हैं कि जूनियर की कोई हमला नहीं कर रही है, पूरा सेक्ट उसके ऊपर डिपेंड है। तभी उनके सीनियर आकर उन्हें चुप कराती और दोनों को अच्छे से मैच देखने के लिए बोलती है। यहाँ ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। फेंग बोलता है कि जूनियर तुम अब भी हमला नहीं कर रही हो, अगर ऐसे ही रहोगी तो हार जाओगी, और वो हमला करने लगता है। पर लूशु एक ही बार में उसे हरा देती है। वह उसके गले में तलवार रख देती है। जाफिन देखता है कि फेंग स्नीक अटैक कर रहा है और वो लूशु को वार्न करता है। शुशु जाफिन को बोलता है कि खूबसूरत लड़की हमेशा मुसीबत लाती है, उससे दूर ही रहना। यहाँ ड्रैगन पिग के मास्टर लिटिल बेम्बो पिग के मास्टर को कॉम्प्लेन करता है। वो बोलता है कि अपने ही फेलो डिसेबल्स को इतनी बुरी तरह से कोई मारता है क्या, इतना रूड होने की क्या जरूरत थी। मास्टर शिवी बोलती है कि ये तुम्हारी गलती है जो तुमने पोर कल्टीवेशन डिसेबल्स को एरिना में भेजा। ड्रैगन पिग के मास्टर गुस्से से वहां से चला जाता है। तभी बेम्बो पिग के मास्टर बोलता है कि जूनियर ये सब तो कंपटीशन में चलता ही रहता है और तुमने अपने डिसेबल्स को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है, और बोलता है कि वो बहुत ही जेलस है। उसके बाद वो मास्टर शिवी को बोलता है कि चलो चलो नेक्स्ट मैच खत्म होने के बाद चले जाते हैं। जाफिन यहाँ लीडर बोर्ड के सामने आकर मैच का लिस्ट देखता है। वो अपना और अपने सीनियर का नाम देखता है। वो अपने बंदर को बोलता है कि मुझे कल के मैच के लिए चीट करना। रात के समय जाफिन टहल रहा होता है। तभी लिंगर और किहाओ आते हैं और दोनों घूमने लगते हैं। जाफिन यहाँ दूर से चुपकर ये सब देख रहा होता है। लिंगर और किहाओ को रिलेशनशिप में आता देखकर उसका दिल बैठ जाता है और वो अपने बीते हुए पल को याद करने लगता है। आज मैच का दूसरा दिन है और पहले ही मैच में जाफिन का मुकाबला चू यूहोंग नाम के डिसेबल से होता है। वो सनपिक सेक्स से है। जाफिन कल के ही बारे में सोचता रहता है। यूहोंग जाफिन को बोलता है कि अभी तलवार नहीं निकाल रहे और वो जाफिन पर हमला करने लगता है, पर यूहोंग उसे आराम से एक ही बार में दूर गिरा देता है। टेक्निक से उस पर हमला करने लगता है। जाफिन बुरी तरह मार खाता है। उसके बाद यूहोंग आखिरी बार करने ही वाला होता है कि तभी जाफिन का डिमोनिक वेपन एक्टिवेट हो जाता है। वो जाफिन को चारों ओर से घेर लेता है और उसका बचाव करने लगता है। यूहोंग बहुत प्रयत्न करता है पर वो जाफिन पर चोट नहीं पहुंचा पाता है। उसके बाद जाफिन उस पर डिसेबल्स डूब इशू को बोलता है कि अगर तुम्हें मालूम ही था कि जाफिन के पास सीक्रेट टेक्निक है तो हमें बताया क्यों नहीं। हम कभी यूहोंग पर बेट ही नहीं लगाते, अब हम सारे पैसे हार चुके हैं। तभी वह बोलता है कि सिर्फ मैं ही था जिसने उसको सपोर्ट किया था, तुम लोग इसी के काबिल हो, अब भुगतो तुम लोग। तभी एक डिसाइपल उसका पैसा ले लेता है और बोलता है कि इसे मैं रख लेता हूँ, लेकिन डूब इशू वापस ले लेता है। दोनों चीना चपटी करने की कोशिश करता है। तभी दारेना आ जाता है और वो पैसा ले लेता है और बोलता है कि इसे मैं बाद में दे दूंगा। लिंगर भी उन्हें डांटती है। उसी समय मास्टर्स भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग सिर्फ एक मैच जीत के इतनी खुशी मना रहे हो और बाकी लोग तुम सब खुश नसीब हो जो तुम्हें इतनी चोट नहीं आई। वो लिंगर को बोलती है कि तुम भी खुद को देखो, तुमने भी बहुत ही लापरवाही से मैच लड़ी है। क्या तुम्हें पता भी है कि नेक्स्ट मैच में तुम्हारा ओपोनेंट कौन है? और डूबिशु को बोलता है कि येलो बिल तुम्हें हिल करने के लिए दिया गया है, बैटिंग करने के लिए नहीं। जल्द से जल्द इस आदत को छोड़ दो। अगले दिन सभी मैच के लिए आ जाते हैं। शुशु जाफिन को मिलता है और उसे बोलता है कि मैंने फेंग चांग से बात कर ली है, वो तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं करेगा। दोनों लड़ाई करने के लिए शुरू हो जाता है। चैंग बोलता है कि वो शुशु की मान रखेगा और उसे ज्यादा हर्ट होने नहीं देगा। जाफिन भी अपना वेपन निकालता है। उसने अपने वेपन को कपड़े में रैप करके रखा है। चैंग पूछता है कि जूनियर तुमने अपने वेपन को रैप क्यों किया है? तो जाफिन बोलता है कि अगर वो उसे रैप नहीं करेगा तो उसे हानि पहुंचा सकता है। चैंग को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं सिर्फ शुशु की लिहाज करके चुप था, लेकिन अब नहीं, और उस पर हमला करने लगता है। जाफिन खुद को जैसे तैसे संभाल लेता है। चैंग रहम नहीं करता है और वह बार पे बार करने लगता है। शुशु को अब एहसास होता है कि वो लोग तो सीरियसली लड़ रहे हैं। चैंग जाफिन को आग के लतों में घेर लेता है। चैंग की आग इतनी तेज होती है कि वो एरिना के बाहर बिखर जाता है। इधर लूशु और लिंगर का मैच शुरू हो जाता है। बेम्बो के सभी डिसेबल्स लिंगर को चीर करने लगता है। किहाओ भी लिंगर को सपोर्ट करने आ जाता है। लिंगर किहाओ को देखकर कॉन्फिडेंट महसूस करती है। डूबिशु बोलता है कि इस बार लिंगर का मन स्थिर नहीं है, इस बार वो जरूर मैच हार जाएगी। लिंगर और लूशु दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और लड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं। यहाँ जाफिन अब भी आग के लपटों में फंसा हुआ होता है। इधर लिंगर अपना पहला वार करती है ताकि वो किहाओ को इम्प्रेस कर सके। लूशु आराम से उसके हमले को चकमा दे देती है। लिंगर लूशु को पूछती है कि अपनी तलवार कब निकालोगे, और उसके बाद लिंगर उसकी तलवार छीन लेती है। लिंगर लूशु को बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूँ और मैं अपने हेirloom वेपन को तुमसे अच्छा इस्तेमाल कर सकती हूँ। लूशु बोलती है क्या सच में, और लिंगर के कपड़ों को पकड़ लेती है। लिंगर उससे पीछा छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती है।
बाद में लूशु लिंगर के गले में तलवार रख देती है और बोलती है तुम हार गई हो। लिंगर के पिताजी बहुत नाराज हो जाते हैं। इधर अनाउंस होता है कि लूशु क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गई है। दोनों मास्टर भी लिंगर की बातें करने लगते हैं। तभी शुशु जाफिन को लेकर आ जाता है। जाफिन बहुत ही घायल हालत में होता है। मास्टर पूछता है कि ये कैसे हो गया और किसने ये किया। जाफिन बोलता है मास्टर मैं जीत गया हूँ। तभी यहाँ अनाउंस होता है कि जाफिन क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई होता है और जाफिन बेहोश हो जाता है। मास्टर अपने डिसेबल्स को उसे उठाने के लिए बोलता है और वो लोग उसे उठाकर ले जाते हैं। मास्टर बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, इसलिए जाफिन दोनों मैच जीत गया है। वो बोलता है जाफिन मिस्टिकल हाई स्ट्रीम के दूसरे चैप्टर की ट्रेनिंग कर रहा था। अगर मुझे वो मिल गया जिसने इसे वो चैप्टर दिया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी बीवी उसे बोलती है कि लिंगर के अलावा किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है। मास्टर गुस्से से बोलता है कि लिंगर का नाम भी मत लो। उसे बोला था मैंने कि अपने ओपोनेंट को अंडरस्टैंड मत करना और अपने मैच पर फोकस करना। उसकी बीवी उसे बोलती है लिंगर हार गई है इसलिए गुस्सा हो या फिर वो किहाव के साथ रंगोलियां मना रहा है इसलिए, और बोलती है कि लिंगर अब बड़ी हो चुकी है, कब तक उसे ऐसे ही डांटते फिरोगे। मास्टर बोलता है मुझे तो वो लड़का ही पसंद नहीं है, पता नहीं क्या देख लिया लिंगर ने। और फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जाफिन होश में आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। तभी उसे लिंगर रोती हुई दिखाई देती है। जाफिन लिंगर को बुलाता है। लिंगर रोती हुई बोलती है क्यों मेरे मम्मी और पिताजी किहा से मिलने नहीं दे रहे हैं। मैंने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई है, क्या अब मेरी खुशी भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं किहाव के साथ ही रहूंगी चाहे मेरे पेरेंट्स माने या ना माने। और फिर वो रोती हुई चली जाती है। जाफिन का दिल बैठ जाता है। नेक्स्ट डे मैच शुरू हो जाता है। दारेन और बाकी लोग ज्यादा चोट खाने के कारण वो लोग खेल नहीं पाते, तो लूशु और जाफिन सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। मास्टर बोलती है जाफिन के कल के चोट अच्छे से भरे भी नहीं है, आशा करती हूँ कि वो सही सलामत रहे। जाफिन यहाँ लिंगर को ढूंढ रहा है पर उसे वो दिखाई नहीं देती है। वो किहाव के मैच देखने के लिए चली गई है, इसलिए जाफिन दुखी हो जाता है। लूशु उसे ग्रीट करता है। जाफिन कुछ सोच रहा होता है, तभी उसे होश आता है और वो ग्रीट करने लगता है। दोनों लड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं। लूशु पहला वर्ड करता है। दोनों ही अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, पर जाफिन कुछ हद तक कमजोर दिखाई देता है क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं है। फिर भी वो अपना हौसला नहीं तोड़ता है और लड़ाई करता रहता है। वो लूशु को पीछे धकेल देता है, लेकिन तभी उस पर एक जोरदार प्रहार होता है और वो अपने हथियार के साथ दूर जाकर गिरता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर से वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। लूशु बार पे बार करती जाती है और उसे दूर फेंक देती है। उसके बाद वो अपने स्किल से आखिरी बार करती है। मास्टर को भी चिंता होने लगती है। लूशु सोचती है कि वो जीत चुकी है और चली जाती है। तभी जाफिन अपनी डिमोनिक वेपन की ताकत इस्तेमाल करने लगता है और वो लूशु के साथ टक्कर दे पाता है। वो लूशु के पेट में मारकर उसे दूर फेंक देता है। उसके मास्टर और दोस्त उसकी चिंता करने लगते हैं। लूशु भी बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। तभी लूशु हॉली स्वॉर्ड स्किल यूज करती है। उसके मास्टर ने उसे ये स्किल इस्तेमाल करने से मना किया था क्योंकि ये स्किल उसको भी हानि पहुंचा सकती है। इधर जाफिन भी लिंगर की कल की बातें सोचकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना आपा खो देता है। दोनों ही अपने आखिरी बार कटे हैं, लेकिन एम मौके पर जब जाफिन लूशु के करीब पहुंचा तब उसे लूशु के रूप में लिंगर दिखाई देने लगता है और उसने अपना वेपन छोड़ दिया। तभी लूशु की हेवनली थंडर स्ट्राइक उस पर जा गिरती है। लूशु शोक हो जाती है। मास्टर उसे ये सब करता देखकर चिंता करने लगते हैं और उसे पकड़कर सीधा ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। लूशु भी चुपचाप वहां से निकल जाती है, के साथ टक्कर दे सकता है और मुझे उस हथियार से एवी सेक्टर की महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे बलि और उनके खून से प्यूरिफाई करके इसे बनाया गया है। जिंगू साइड की रेपुटेशन का सवाल है, कृपया आप इस पर गौर कीजिए। लीडर बोलता है कि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ जाफिन आराम कर रहा होता है। उसकी सभी दोस्त उसके लिए सैड फील करते हैं और बोलते हैं कि लगता है जूनियर इस बार नहीं बचेगा। तभी जाफिन को होश आ जाता है और वो कहीं बाहर चला जाता है। बाहर उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि उसका वेपन ब्लड से प्यूरिफाई करके बनाया गया है। जरूर सेलेक्ट मास्टर उसकी खबर लेंगे। इधर लूशु भी जाफिन के बारे में सोचकर उदास रहती है। जाफिन इधर जंगल में अकेले घूमता रहता है। लूशु उदास रहती है और वो किहाव के साथ मैच हार जाती है। इधर डारेन जाफिन को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर चला जाता है और उसे अकेले बैठा हुआ दिखाई देता है। पिछले दिन जाफिन मेन हॉल में घुटने टेक कर बैठ जाता है। मास्टर पूछता है कि तुम्हारे पास ये डिमोनिक हथियार कहाँ से आया। जरूर तुम्ही ने डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करके ब्लड प्यूरिफिकेशन किया होगा। और सॉन्ग को बोलता है तुम्हें गुस्सा बहुत ही ज्यादा है, लोगों के अंदर झांक कर देखना भी सीखो, क्या इसने कभी किसी को नुकसान किया है। लीडर जाफिन को बोलता है कि तुम कंपटीशन में 4th पोजीशन पर आए हो, इसलिए तुम्हें और बाकी लोगों को एक मिशन पर भेजा जाएगा। और रही बात इस हथियार की, तुम इसे बाद में ले जा सकते हो। जाफिन ग्रीट करता है। सॉन्ग गुस्से से वहां से चला जाता है। बाद में चारों ग्रीट करते हैं और बोलते हैं हम मिशन कंप्लीट करके और डिमॉन्स को मार के ही वापस आएंगे, और वो लोग उड़ते हुए निकल जाते हैं। जाफिन पहली बार खुद से उड़ने की कोशिश करता है, इसलिए उसे थोड़ा तकलीफ होता है। सफर का रास्ता थोड़ा लंबा होता है। शुशु को यंग सिटी दिख जाता है और बोलता है ये यहाँ का सबसे बड़ा और डेवलप शहर है, और वो लोग वही उतर जाते हैं।
चारों शहर में घूमने लगते हैं। जियाफेन और शूशू सबसे ज्यादा उतावले होते हैं। वो लोग हर एक दुकान को बारीकी से देखते हैं। किहा उन दोनों को जल्दी चलने के लिए बोलता है। बाद में वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। शूशू बोलता है ये इस शहर का सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट है और सभी को बैठने के लिए बोलता है। सभी लोग आराम से बैठ जाते हैं। जियाफेन शूशू से पूछता है कि यहाँ सबसे बढ़िया खाना कौन सा है। शूशू वेटर से मेनू में बोलता है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। शूशू बोलता है सभी लोग खाना शुरू करो और सभी लोग अपना अपना खाना ले लेता है। जियाफेन थोड़ा ज्यादा खाना ले लेता है। शूशू बोलता है अरे भाई आराम से खाओ, ये कहीं भाग के जाने वाला नहीं है। तभी वेटर एक मछली का डिश लाता है और बोलता है ये यहाँ का सबसे बढ़िया डिश है, इसे ट्राई करो। जियाफेन खाने लगता है और बोलता है वाह, इसमें सभी इंग्रेडिएंट सही मात्रा में दिए गए हैं। वेटर बोलता है जी हाँ, और इसके टेस्ट का सबसे असली वजह ये है कि ये मछलियाँ ताजी बनाई गई है, वरना भगवान भी इसको स्वादिष्ट नहीं बना सकता है। तभी ऊपर से एक लड़की बोलती है इतनी अच्छी झूठ कैसे बोल लेते हो, क्या ये आलीशान रेस्टोरेंट अब कस्टमर्स को भी ठगने लगे हैं। इस लड़की का नाम बी याओ है। वो लड़की नीचे कूद जाती है। जियाफेन उस लड़की को देखकर उसके तितलियां उड़ने लगता है। याओ बोलती है बताओ तुम लोग इस मछली को जुगो पहाड़ से लाए हो ना, जो कि 1000 मील दूर है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये मछलियां आधे महीने पहले ही मरना गए हो। किहाओ ये सुनकर मुंह टेढ़ा कर देता है। वेटर बोलता है कि ये सच है कि ये मछलियां जुगो पहाड़ से लाए गए हैं, लेकिन जिंगिस सेक्ट के ताओइस्ट ने कई साल पहले वहां से मछलियों के अंडों को लाया था और ये मछलियां जिंगिस सेक्ट से ही आते हैं। तब से हम ये मछलियां बेचते आ रहे हैं। याओ बोलती है जिंगिस सेक्ट बहुत ही बड़ा और फेमस सेक्ट है। ये सेक्ट अपनी महानता के कारण जाने जाते हैं। लगता है इस सेक्ट का मछलियां बेचना भी एक साइड बिजनेस है। लू शुए गुस्सा हो जाती है। तभी ऊपर से एक आवाज आती है और बोलती है बिया बस करो, दूसरों को तंग मत करो और चुपचाप ऊपर आ जाओ। रात को किहाओ जियाफेन को बोलता है कि ये जगह जिंगिस सेक्ट की तरह नहीं है, यहाँ हर समय खतरा मंडराता रहता है। अभी रेस्ट करो, हम कल पहाड़ के उस तरफ जाएंगे। जियाफेन को नींद आता है और वो वहां से चला जाता है। लूशुए जियाफेन को रोकती है और पूछती है कि उस दिन तुमने क्यों हथियार टाल दिया था। जियाफेन बोलता है कि वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो उसके समान लड़ सके। लूशुए मुंह फुला के वहां से चली जाती है। रात को जियाफेन सपने में खून की भरी नदी में सो रहा होता है। तभी उस पर उसके हमशक्ल गला दबाने लगता है और कुछ मुर्दे हाथ उसे खींचकर खून की भरी नदी में डुबा देता है। तभी वो होश में आ जाता है और उसका सिर दर्द करने लगता है और बोलता है हाँ, दूसरा बुरा सपना, और वो रात को बाहर घूमने चला जाता है। उसे बियाओ सामने दिखाई देता है। वो एक फूल के पौधे के सामने खड़ी हुई होती है। वो एक फूल देखती है और उसे तोड़ देती है। तभी जियाफेन बोलता है कि इसे क्यों तोड़ा, ये अभी अच्छे से खिला भी नहीं था। याओ बोलती है मैं इसे सूंघना चाहती थी इसलिए तोड़ दिया। ये तो इस फूल की किस्मत अच्छी है जो मैंने इसे चुना है। जियाफेन और याओ इस बात को लेकर बहस करते रहते हैं। याओ पूछती है बताओ कौन ज्यादा सुंदर है, ये फूल या मैं। जियाफेन हिचकिचाता है और बोलता है तुम। हाँ, सभी मर्द एक जैसे ही है। जियाफेन मुंह फुला के वहां से चला जाता है। याओ बोलती है बहुत कम ही लोग हैं जो कि फूल की कदर करते हैं, तुम बहुत